गुड मॉर्निंग। तो मैं आपके लिए देखिए आज कुछ दिखाने जा रहा हूँ, मतलब कुछ जीव हैं उन्हें दिखाने जा रहा हूँ। तो आपको बताना है कि शाकाहारी कौन सा है, मांसाहारी कौन सा है और सर्वाहारी कौन सा है। तो हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए पेड़ पर कुछ देख रहे हैं, है ये देखिए पेड़ों पर कुछ दिख रहा है। तो ये इसे बताइए, पहली बात तो कहते क्या हैं, क्या कहते हैं इसे। ये देखिए जो यहाँ पर न्यू बेबी हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने परों को मजबूत कर रहे हैं, उड़ने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे वो क्या करेंगे, एक समय ऐसा आएगा वो उड़ने लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर जितने भी बगुले हैं जो सफ़ेद रंग के हैं, ये अभी अभी जो बच्चे हैं वो अंडों से निकले हैं और अपनी परों को मजबूत कर रहे हैं, अपनी परों की मांसपेशियों को मजबूत कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं ये बगुला बगुला आप बताइएगा शाकाहारी है या मांसाहारी है या सर्वाहारी है। नेक्स्ट देखिए है सुबह सुबह का मौसम है। नेक्स्ट देखिए आप क्रो क्रो होता है, ये देखिए क्रो अभी छत पर था। तो क्रो भी है यहाँ पर। तो क्रो बताइएगा आप शाकाहारी है, मांसाहारी है या सर्वाहारी है। देखिए यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर सुबह सुबह सभी पक्षी उड़ रहे हैं, अपने भोजन की तलाश में जा रहे हैं, है ना। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और चलिए मैं और भी आपको जीव जंतु दिखाऊंगा, तो इनको देखिएगा ज़रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए ये चीते हैं, दिख रहे हैं ना, ये देखिए चीते। बताइए क्या है, शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, सर्वाहारी हैं। है ना, ये देखिए पूरा का पूरा कतार में ये चल रहे हैं। ये तो आपको बताना है ये शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं। हेलो, देखिए यहाँ पर फॉरेस्ट है एकदम, बहुत नेचर कितना अच्छा है। और ये सूरज निकल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आप क्या देख रहे हैं, ये आप डॉग डॉग मीन्स कुत्ता। तो ये कुत्ता आप देख रहे हैं कितना सुंदर है, अच्छा है। ये देखिए है। तो ये बताइए ये क्या है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी क्या है। ये देखिए वहाँ पर सर बैठे हुए हैं। तो सर को बताइए, अच्छा ये बताइए शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं या सर्वाहारी हैं, बताइए। देखिए मैं एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए है, बैठे हैं सर, मॉर्निंग वॉक पर हम लोग निकले हुए हैं। तो ये सर बताइए शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं या सर्वाहारी हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए सूरज निकल रहा है। और मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा और जीव जंतु दिखाता हूँ। चलिए मैं जीव जंतु दिखाता हूँ आपके लिए थोड़ा सा। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखिए जो ये देखिए ये बकरियां हैं और बकरी के ये बच्चे हैं। तो आप ये बताइएगा ये क्या हैं, शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं या सर्वाहारी हैं। देखिए बच्चे कितने सुंदर हैं। ये देखिए इस तरीके से कितने सुंदर छोटे छोटे बच्चे हैं ये है। तो अभी तो ये माँ का दूध पी रहे हैं। और मैं बात करूँ तो ये शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं या सर्वाहारी हैं, ठीक है।
ये देखिए ये माँ का दूध पिएंगे, ठीक है। ये देखिए जा रहे हैं अभी। ओह शिट, ओके। मुर्गा देख रहे हैं ना, ये मुर्गा, यहाँ पर मुर्गी भी है, मुर्गा भी है। ये आप देख रहे हैं, ये शाकाहारी है या ये देखिए ये मुर्गी भागी और ये मुर्गा। तो ये क्या है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है? तो इसको भी आप बताइएगा। देखिए कितना अच्छा सीन आ रहा है इस तरीके से। इधर बकरियां भी बैठी हुई हैं, ये देखिए है, ओके। आप देख रहे हैं गाय है, ये देखिए यहाँ पर बछड़ा बैठा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर। ये भी बताएंगे आप शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है? ये देखिए यहाँ पर है, दोनों हैं, ये शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो इस तरीके से देखिए कितना अच्छा है बैठा हुआ, ये देखिए है। ये भी दूध पिएगा गाय का। देखिए ये है यहाँ पर, आप देख रहे हैं ये क्या खा रही है, ये हरी हरी घास चर रही है ना। देखिए यहाँ पर वो भी घास खा रही है। तो ये क्या है, ये शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं या सर्वाहारी हैं? उधर देखिए, वो भी देखिए कितना अच्छा यहाँ पर ये चर रहे हैं घास को। ये देखिए ये है ना, घास खा रही है, ये देखिए, ये देखिए। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये क्या है, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता बोलेंगे इसे। क्यों? क्योंकि ये घास को खा रही है, प्रथम है ये। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको भी। ये देखिए उधर चर रहे हैं जानवर, इधर भी ये चर रही है घास को, और इधर ये भी, ये देखिए ये भी घास को चर रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं इस जंगल में अंदर। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा जंगल है, जंगल में ये जानवर यहाँ पर चरते रहते हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर पहाड़ है, और देखिए यहाँ पर है सारा का सारा जंगल है। अब बेटा देखिए मैं आया हूँ तालाब के पास। तो तालाब में बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पर तालाब में क्या है, ये आप देख रहे हैं तालाब में। चलिए मैं नीचे आया, देखिए तालाब में आप ये हरी हरी क्या देख रहे हैं, ये देखिए ये है यहाँ पर, ये एजोला, ये जलीय पौधे भी हैं। देखिए यहाँ पर है ना, ये सारे के सारे जलीय पौधे भी हैं। ये जलीय पौधे बेटा क्या करते हैं, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। इसी तरीके से इसमें भी क्या होंगे, जलीय जीव। देखिए जलीय पौधे होते हैं और जलीय जीव होते हैं। जो जलीय पौधे होते हैं वो बेटा यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जलीय पौधे क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खाना बनाएंगे। अब देखिए मैं बात करूँ यहाँ पर, इसी में भी क्या होते हैं जलीय जीव, जैसे मछली होगी और मेंढक होगा। तो मेंढक क्या है, मेंढक जब लार्वा होगा तो इसमें लार्वा जो होगा, इसमें लार्वा क्या होगा, ये लार्वा आपका क्या कहलाएगा, शाकाहारी। और जो से के बाद जो मेंढक बनेगा, जो बाहर आएगा, बाहर आने के बाद देखेंगे आप वो क्या कहलाएगा, मांसाहारी। इस तरीके से इसमें छोटी मछलियां भी होती हैं। तो देखिए मछलियों भी यहाँ पर क्या करती हैं, वो भी क्या करेंगी, मांसाहारी होंगी। और जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उन्हें को भी खाती हैं। तो इस तरीके से वो सर्वाहारी होंगी। तो ठीक है, बारिश आ गई, देखिए यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है। ठीक है, थैंक्स। देखिए बहुत तेज बारिश होने लगी है ना, देखिए हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देव यूनिक स्टडी में आपका स्वागत है। माई सेल्फ देव गंगवार, BSc, MSc, B.Ed
टीचर एंड देवनिक स्टडी का एजुकेटर। तो लगे रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए यूट्यूब फैमिली तक। तो देखिए हम बात कर रहे थे हेटेरोट्रॉप्स की, विषम पोषण की बात कर रहे थे। देखिए हमने कर कितना लिया है, हम बात करें तो ये है यहाँ पर, पहले हम बात करें, चलिए पोषण था। पोषण में ये दो प्रकार का था, एक था स्वपोषण और एक था आपका विषम पोषण। तो देखिए यहाँ पर स्वपोषण और विषम पोषण। विषम पोषण भी कितना प्रकार का था, 3 प्रकार का। तो एक था आपका परजीवी पोषण, एक था मृतजीवी पोषण और एक आपका था प्राणी संपोषण। इसे पैरासिटिक बोल रहे थे। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, चलिए न्यूट्रिशन, और ये है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे आज होलोजोइक न्यूट्रिशन की। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन तो कितना कर लिया, देखिए मैं बताऊं आपके लिए। तो जितना ये टॉपिक हो गया है, ये आपका लेक्चर नंबर 7 में हुआ है और ये लेक्चर नंबर आपका 8 में कंप्लीट हुआ है। तो इसे देखिए ये आपका कंप्लीट हो चुका है, तो इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर इसको भी आपका ये कंप्लीट हो चुका है, इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा, तो इसे भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका छूटे ना, आप क्या करें, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें या सॉल्व करने की आपके अंदर क्षमता डेवलप हो जाए। तो हम बात करेंगे आज होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं। तो होलोजोइक मीन्स है क्या, पहले तो यहाँ पर अर्थ समझते हैं इसका क्या है। देखिए यहाँ पर हिंदी में हम बात करें तो प्राणी सम बोलते हैं इसे, प्राणी सम पोषण। तो प्राणी सम जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राणी प्लस सम। और देखिए प्राणी प्लस सम, यहाँ पर कितने शब्द हैं, इसमें 2 शब्द हैं, प्राणी प्लस सम। ये देखिए यहाँ पर, तो इसमें देखिए एक शब्द है प्राणी जिसका अर्थ होता है जीव, और सम का अर्थ होता है समान। सम का अर्थ होता है समान, अर्थात इसी प्रकार से हम देखें इसको, प्राणी सम को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में भी नाम दिया गया है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन है तो देखिए ये भी यहाँ पर लैटिन भाषा से लिया गया है। अब लैटिन भाषा से लिया गया है, लेकिन ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, होलो प्लस जोइक। यहाँ पर ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, होलो प्लस जोइक। तो देखिए यहाँ पर ये आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। होलो का अर्थ होता है कंप्लीट और जोइक मीन्स होता है एनिमल लाइक। तो अब देखिए डेफिनीशन, इसी के आधार पर हम डेफिनीशन दे देते हैं। वे जीव जो अपना भोजन ठोस एवं तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, तब इस प्रकार के पोषण को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखिए, अब जो जीव होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रकार से ले रहा है उस जीव को क्या कहेंगे, प्राणी समभोजी जीव या होलोजोइक एनिमल्स। तो देखिए होलोजोइक एनिमल्स यहाँ पर हम बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो 3 यहाँ पर पढ़ने हैं हमें। कौन कौन से, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमीबा। अमीबा इज द होलोजोइक एनिमल। पैरामीशियम आल्सो होलोजोइक एनिमल। एंड ह्यूमन, वी आर ह्यूमन, दैट इज आल्सो होलोजोइक एनिमल। तो देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रही है। पहले हमें क्या कर रही है, एक्सप्लेन करवा रही है। एक कोशिकीय में देख लीजिएगा, पहले एक कोशिकीय कैसे काम करते हैं, एक कोशिकीय में कैसे न्यूट्रिशन ग्रहण हो रहा है। इसके बाद मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय में
एक्सप्लेन पूरा किया गया है एनसीईआरटी में कि कैसे करके बहुकोशिकीयों में प्राणी संभोजी या होलोजोइक न्यूट्रिशन ग्रहण किया जा रहा है। तो देखिए, तो एनसीईआरटी में दोनों प्रकार से लिया गया है, एक कोशिकीय जीव को, यूनिसेलुलर जीव को भी एक्सप्लेन किया गया है और मल्टी सेलुलर जीव ऑर्गेनिज्म को भी शो किया गया है। तो मैं बात करूं यहां पर, देखिए अब देखिए, तो इसमें देखिए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और यहाँ पर मनुष्य। लेकिन यहाँ पर हम बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो केवल हमको ये पढ़ना है और ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, केवल ये 3 पढ़ने हैं क्लास 10th में। अब देखिए हिंदी में समझ लीजिए, प्राणी सम, प्राणी मतलब जीव जंतु, सम मीन्स समान। तो यहाँ पर देखिए जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा, जैसे जो जंतु भोजन ग्रहण करते हैं तो आप अमीबा में भोजन ग्रहण करने की विधि को देखिएगा तब भी 5 प्रक्रम पाए जाएंगे। 5 प्रक्रम कौन कौन से, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। समझ में आया? ये 5 स्टेप हैं। तो ऐसे ही अब ह्यूमन बीइंग में भी बहुकोशिकीय जीवों में भी यही प्रक्रिया है। सारे के सारे 5 प्रक्रम पाए जाएंगे। 5 चरणों में डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी और ये 5 स्टेप आते हैं। 5 स्टेप आपको याद करने हैं। 5 स्टेप कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन दे देता है 5 स्टेप को अरेंजमेंट करने के लिए कि लगाइएगा कौन सा किसके बाद आएगा, सारा का सारा डिस्टर्बेंस कर देता है, पूछता है कि बताइए कौन सा स्टेप कौन से 5 को अरेंजमेंट करवाता है। तो ये जरूर आपको याद करना है। तो पहले इंजेशन, चलिए इसका आगे हम बात करते हैं, पहले इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर होलोजोइक, होलो मीन्स कंप्लीट, एनिमल लाइक, जो जीव है वो क्या करता है, कंप्लीट जो भोजन है उसे ग्रहण करता है। तो इस प्रकार के भोजन ग्रहण करने की विधि को ही क्या कहेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं पोषण के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर जंतु, ये आपने पढ़ा होगा कक्षा शायद लोअर क्लास में भी, ये है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, है नहीं है? तो लोअर क्लास में भी है, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्लास है, 10th क्लास है, तो उस हिसाब से हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर शाकाहारी को क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स, ये अंग्रेजी भी याद करते चलिए। मांसाहारी को कार्निवोर्स और सर्वाहारी को ऑमनिवोर्स। तो आपको पता होगा, बताइएगा अच्छा हम लोग कौन है, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी, बताइए, अगर पता है तो बताइएगा। चलिए मुर्गी बताइएगा क्या है, ठीक है? स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। अगर नोट्स बनाएंगे और लिख कर याद करेंगे तो 100% आपको याद होगा। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं शाकाहारी को क्या कहते हैं, देखिए हर्बीवोर्स। तो इसका भी देखिए नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ होता है। तो सबसे पहले बात करें, शाकाहारी शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, शाका प्लस हारी। शाका मीन्स होता है साग सब्जी। देखिए यहाँ पर शाका प्लस हारी, शाक का अर्थ होता है हरे पेड़ पौधे और हारी का अर्थ होता है खाने वाले, अर्थात वे जीव जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं या हरे पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, तब इस प्रकार के जीवों को शाकाहारी जीव कहते हैं। नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। अब देखिए अंग्रेजी में भी, अब हम बात करें अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में देखिए क्या कहते हैं, इसे हर्बीवोर्स कहते हैं या हर्बीवोर। अब हर्बीवोर शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, हर्ब प्लस बोर। हर्ब मीन्स होता है स्मॉल प्लांट एवं बोर का अर्थ होता है, ये देखिए बोर शब्द जो है लैटिन भाषा के बोरा शब्द से लिया गया है, बोरा, जिसका अर्थ होता है टू ईट। टू ईट का मतलब खाना। अब किसको खाना, पेड़ पौधों को खाना। तो मैं यहाँ बात करूँ, देखिए अब डेफिनेशन इसी के अनुसार हम दें तो देखिए वे जीव जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, तब इस प्रकार के जीवों को शाकाहारी जीव कहते हैं। दोज एनिमल्स टू ईट स्मॉल प्लांट कॉल्ड एज हर्बीवोर्स। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो चलिए
पहले हर्ब शब्द को देख लीजिएगा। हम बात करें हर्ब, हर्ब आया कहाँ से है? देखिए हर्ब जो प्लांट होते हैं, प्लांट पौधे, पौधों को यहाँ पर तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक होता है एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। हर्ब, ये होते हैं हर्ब, ये होते हैं श्रब और ये होते हैं ट्री। तो हर्ब देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे अभी भी गांव में क्या कहते हैं, पालक का साग ले आना, साग गा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखिए हर्ब, हर्ब का मतलब होता है शाख, झाड़ियाँ, और यहाँ पर ट्री का मतलब होता है पेड़। तो शाख, लेकिन क्या कहती हैं आजकल जो बेचारी पढ़ी हुई नहीं होती हैं महिलाएं गांव में, और जो पढ़ी लिखी भी होती हैं वो भी जल्दी में बोल देती हैं। जैसे क्या कहती हैं, क्या कहेंगे इसको? पालक का साग ले आना बाजार से, बाजार से। अब बेटा देखिए यहाँ पर साग नहीं होता है, ये क्या होता है? साग होता है। क्यों? क्योंकि जो पालक होती है वो क्या होती है, उसका जो स्टेम होता है वो भी स्मूथ होता है, मुलायम होता है, उसका जीवन चक्र भी 1 साल में पूर्ण हो जाता है, और उसका जीवन चक्र 1 साल में पूर्ण होने के कारण ही उसे क्या कहते हैं? साग कहते हैं, साग नहीं कहते हैं। इसी प्रकार से आपने सुना होगा महिलाएं क्या कहती हैं, या मेथी का साग ले आना, मेथी का साग ले आना, बाजार से ले आना, ले आना। तो ये देखिए टेंस यहाँ पर क्या है, ये गलत यूज कर रहे हैं वर्ड का, ये साग नहीं होता है, यहाँ पर क्या आएगा? साग। क्या ले आना? साग। तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे? साग कहेंगे, साग नहीं कहेंगे। तो वहीं से ये आया है साग, ये कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया है, लेकिन जल्दी में बोल देते हैं साग ले आना, साग ले आना। जो पढ़े लिखे होते हैं वो तो साग कहेंगे, लेकिन जो अनपढ़ होते हैं बेचारे, उनकी समझ में आ जाता है कि अरे साग कह रहे हैं, साग, तो साग चलने लगा, साग 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 साग, साग ले आना, साग ले आना, मेथी का, पालक का, ठीक है, इस तरीके से बथुआ का साग ले आना, इस तरीके से साग ले आना। तो अभी हम बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, देखिए गाय, बकरी, भैंस, हिरन, खरगोश, ऊँट, टिड्डियाँ, टैडपोल लार्वा, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ है, आपका पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। कहता है कि जो फ्रॉग होता है, मेंढक होता है, वो शाकाहारी होता है या मांसाहारी? ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये आया था, क्वेश्चन देखिए पीसीएस में आया था ये क्वेश्चन, मेंढक का टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा शाकाहारी होता है या मांसाहारी? शाकाहारी होता है या मांसाहारी? तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए मैं बात करूं तो मेंढक की मैं बात करूं, देखिए इस तरीके से आपका, चलिए मैं मेंढक बना देता हूं। ये मेंढक मैं बना रहा हूं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक रहेगा आपके लिए, बना लेंगे तो अच्छा है। तो ये देखिए मैंने मेंढक बनाया है। अब ये मेंढक बेटा जो बना है, अब आपने देखा होगा ये कैसा होता है,
मांसाहारी। ये कैसा होता है? मांसाहारी। अगर बात करें, इसे बोलेंगे कार्निवोर्स। कार्निवोर्स। तो अब देखिए इसी का क्या होता है? लार्वा होता है, टैडपोल लार्वा होता है एक। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, टैडपोल लार्वा यहाँ पर इस तरीके से, बाकायदा इसकी पूंछ भी होती है। चलिए, और उसके ये टैडपोल लार्वा बन गया। तो ये देखिए टैडपोल लार्वा करता क्या है बेटा? टैडपोल लार्वा, एक तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि मेंढक का लार्वा का क्या नाम होता है? टैडपोल लार्वा, ये भी याद रखना है। दूसरा देखिए ये करता क्या है, जैसे तालाब में होता है, जब तालाब में होता है ये टैडपोल लार्वा, तो बेटा इसमें आपको याद रखना है कि ये केवल क्या खाता है? जो जलीय पौधे होते हैं उन्हीं को खाता है ये, इसलिए ये शाकाहारी होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन याद रखना है आपके लिए। अब देखिए, तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ठीक है, और इसको नोट्स को बनाते रहिएगा, आपके लिए फ़ायदे देंगे नोट्स के भविष्य में। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर मांसाहारी। तो मांसाहारी में देखिए है क्या? बिल्कुल सेम है, जैसे भी आपने शाकाहारी पढ़ा तो शाकाहारी की तरह ही सेम है। तो देखिए मांसाहारी शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, मांसा प्लस हारी, मांसा प्लस हारी। अब इसमें जिसमें है क्या थी चीज, देखिए मांसा का अर्थ होता है मीट या मांस, एवं हारी का अर्थ होता है खाने वाला। इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी आप इसे देख सकते हैं। देखिए मांसाहारी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कार्निवोर कहते हैं। कार्निवोर शब्द भी क्या है? लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, कार्नी प्लस बोर। अब देखिए बोर, बोर शब्द भी बोरा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू ईट। अब देखिए कार्नी, जिसमें कार्नी का अर्थ होता है मीट, एवं बोर का अर्थ होता है या बोरा का अर्थ होता है टू ईट। कार्निवोरा, ऑमनीवोरा, हर्बीवोरा ऐसे भी बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, वे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों के मांस को या अन्य जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार के जीवों को मांसाहारी जीव कहते हैं। अब देखिए हम बात करें, जो शाकाहारी जीव होते हैं वो तो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्टार पॉइंट बना देता हूँ, ठीक है। देखिए शाकाहारी जीव, जो शाकाहारी जीव होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? उपभोक्ता। जितने भी जीव होंगे वो क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, तो इसीलिए उन्हें उपभोक्ता कहते हैं, या कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर भी कहते हैं। तो देखिए मैं बात करूं तो शाकाहारी जीव और मांसाहारी, इस तरीके से शाकाहारी जीव होंगे वो क्या कहलाएंगे? शाकाहारी, मांसाहारी, और आपका आ जाएगा सर्वाहारी। तो ये देखिए यहाँ पर, चलिए शाकाहारी जीव की मैं बात कर लूँ तो देखिए शाकाहारी जीव बेटा क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा कंज्यूमर। कंज्यूमर तो कहलाएगा, लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। या अंग्रेजी में बोल लें तो इसे बोलेंगे बेटा प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर।
ये याद रखने की चीज़ें हैं, सारा का सारा याद करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए हम बात करें, जो मांसाहारी होगा वो कहलाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। क्या कहलाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। इसको हम बेटा बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। अब देखिए सर्वाहारी, अगर हम फूड चेन में जिस प्रकार से उसको रखें, अगर फूड चेन है कोई सी दी हुई है तो उसमें सर्वाहारी को हम बात करें तो अगर फर्स्ट क्लास सेकंड पर है तो प्राइमरी कहलाएगा, सेकेंडरी भी कहलाएगा, टर्सरी भी कहलाएगा। तो ये यहाँ पर जो सर्वाहारी जीव है वो आपका क्या रहता है? परिवर्तन रहता है इसमें। तो ये आपका प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। जैसे मैं अभी आपको समझाऊंगा तो आपका मैं बात करूं तो ये आपका हो जाएगा प्राथमिक, हो जाएगा प्राथमिक भी हो सकता है, द्वितीयक भी हो सकता है और ये तृतीयक भी हो सकता है। कैसे होगा देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे माना, ठीक है, ये आपका ये प्लांट है, ठीक है, ये गमले में लगा है। अब बेटा जैसे ये गमले में लगा है प्लांट, तो इसमें आपने, चलिए ये मैं यहाँ पर इसकी ये पत्तियाँ बना देता हूँ, ठीक है, ये मैंने पत्तियाँ बना दी। अब आपने देखा होगा इस पर, चलिए टिड्डी आ गई। ये क्या आ गई? टिड्डी आ गई। अब ये टिड्डी क्या करेगी? ये यहाँ पर इसको खाएगी। टिड्डी किसको खाएगी भाई? बताइए। प्लांट को खाएगी। अब ये जब टिड्डी किसको खाएगी? प्लांट को खाएगी। तो ये देखिए डायरेक्ट यहाँ पर इसके पास में है, कंज्यूम कर रही किसको? उत्पादक को। ये क्या कहलाते हैं? उत्पादक या प्रोड्यूसर बोलते हैं ना। तो प्रोड्यूसर। अब देखिए यहाँ पर जो टिड्डी है ये क्या कहलाएगी? पीसी, प्राइमरी कंज्यूमर। क्या कहलाएगी? अब टिड्डी को माना, अब देखिए यहाँ पर फ्रॉग ने खा लिया। किसने खाया इसको? इसको बेटा चलिए, इसको यहाँ पर फ्रॉग ने खा लिया। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉग ने जब खा लिया इसे, चलिए इसको फ्रॉग को खिला दिए हम। अब फ्रॉग को जब हमने खिला दिया, अब बताइए ये क्या कहलाएगा? ये फ्रॉग जो है ये क्या कहलाएगा? तो देखिए फ्रॉग अब इसके बाद आ रहा है, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। अब अगर हम क्या करें, अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये सांप बनाया। क्या बनाया? ये यहाँ पर मैंने, चलिए ये मैंने सांप बना दिया। अब देखिए आपका सांप है। अब बताइए सांप बेटा क्या हो जाएगा? बताइए ये कौन सा हो जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर। क्या कहलाएगा? टर्सरी कंज्यूमर। चलिए सांप को तो अब पता होगा आपको कौन खाता है? बताइए। चाइनीज लोग। पूरी दुनिया तबाह कर रखी है, आपने देखा होगा कोरोना वायरस के चलते। तो ये सांप को खा रहे हैं यहाँ पर। अब मैं बात करूँ तो ये देखिए यहाँ पर, अब ये कौन सा कहलाएगा? ये यहाँ पर जब इसके बाद में रख रहे हैं तो ये आपका क्वाटरनरी कंज्यूमर भी कहला सकता है, कहलाएगा। आपका देखिए ये फ्रॉग भी खा लेते हैं, तो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, इस तरीके से यहाँ पर हम बात करते हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ये आपका फूड चेन के आधार पर हो जाता है। तो ये टर्सरी कंज्यूमर भी होता है, टर्सरी कंज्यूमर। ऐसे आपका क्वाटरनरी होता है, क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो बेटा देखिए यहाँ पर ये आपका फूड चेन पर निर्भर करता है। जितनी बड़ी लंबी फूड चेन होगी, खाद्य श्रृंखला होगी, जैसे एक जीव दूसरे जीव को, जैसे यहाँ पर पौधा है, पौधे को
अब मान लीजिए एक जीव शाकाहारी खाएगा, शाकाहारी को फिर मांसाहारी, इस तरीके से क्या है क्रम से खाते रहेंगे। जितनी बड़ी लंबी चेन होगी उसी तरीके से हम क्या करते हैं, उनको उपभोक्ताओं को नाम देते रहते हैं। पेड़ पौधे तो उत्पादक कहलाते हैं। और इसके बाद जो भी जीव क्रम से खाएंगे एक दूसरे को, तो उनको क्या कहेंगे, उनको क्या कहते रहेंगे। देखिए पौधा है, पौधे को जो भी खाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता, इस तरीके से। इसके बाद आपका आ जाता है अपघटक। अपघटक क्या करते हैं, वो वही रिसाइकिल पूरा का पूरा, जितनी भी आपकी बॉडी में जो भी मैटर है या जो भी मिनरल्स हैं उनको क्या करता है, मिट्टी में मिला देता है। ये मैंने बताया भी था, डिकम्पोजर्स, तो वो मिट्टी में मिला देगा। मृत जीवी जो डिकम्पोजर्स बोलते हैं, तो मिट्टी में मिलाने के बाद फिर से क्या करता है, ये एनवायरनमेंट में रिसाइकलिंग की प्रोसेस को बढ़ाता है, तो मेंटेन करता है सारे के सारे मिनरल्स को, सारे के सारे तत्वों को। तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाहारी की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए शाकाहारी, मांसाहारी, इसके बाद सर्वाहारी। तो ये सर्वाहारी में है क्या, तो जैसे हमने पढ़ा भी था, शाकाहारी भी 2 शब्दों से बना था, मांसाहारी भी 2 शब्दों से बना था। तो इसी प्रकार से ये भी आपका 2 शब्दों से बना है भाई। जैसे देखिए सर्वाहारी, सर्वाहारी शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर्वा प्लस हारी। कितने शब्दों से बना है, सर्वा प्लस हारी, जिसमें सर्वा का अर्थ होता है सभी। क्या अर्थ होता है, सभी। लेकिन सभी क्या चीज़, सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। क्या चीज़, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। एवं हारी का अर्थ होता है खाने वाला। इसी के आधार पर डेफिनेशन भी दे सकते हैं, बेजीव जो सभी हरे पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार के जीवों को क्या कहेंगे, सर्वाहारी जीव कहेंगे या कहते हैं। अब देखिए सर्वाहारी को अंग्रेजी में भी क्या कहेंगे, ऑमनीवोर कहते हैं। अब ऑमनीवोर शब्द भी लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, ऑमनी प्लस बोर। अब देखिए बोर शब्द मैं बता चुका हूँ, 2 में तो बता दिया है, तीसरे में भी मैं बता देता हूँ। तो इसमें देखिए बोर जो शब्द है लैटिन भाषा के बोरा शब्द से आया है, बोरा शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है टू ईट। अब देखिए ओमनी, ओमनी का अर्थ होता है ऑल। क्या चीज, ऑल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये और बोरा मीन्स टू ईट। तो दोज ऑर्गेनिज्म ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स कॉल्ड एज omnivores एनिमल्स। तो हम बात करें देखिए यहाँ पर, अब देखिए हिंदी में भी, बेजीव जो पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तब इस प्रकार के जीवों को सर्वाहारी जीव कहते हैं। अब सर्वाहारी जीव देखिए कौन कौन से हैं बेटा, बताइए। सर्वाहारी जीव में देखिए आपका क्या आ जाएगा, कुत्ता। कुत्ता देखा होगा आप, रोटी डालिएगा खा लेता है। अगर कोई भी जानवर मर जाता है तो उसको देखिए टांग पकड़ के खींचता है, इधर उधर खींचता है, देखे होंगे आपने। मुर्गी पकड़ के भाग जाता है, पकड़ लेगा और ले जाएगा, गर्दन का मरोड़ देता है, एकदम खा लेता है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए बिल्ली, बिल्ली आपका देखिए चूहा को मारती है, नहीं मारती है, चूहा को मारकर खा जाती है। आपका अगर कटोरे में दूध हो ना तो दूध को भी साफ कर जाती है। तो इसमें देखिए दोनों चीज़ खा रही है। तो इस तरीके बिल्ली भी क्या है आपका, क्या होगा, शाकाहारी सर्वाहारी या मांसाहारी, बताइए। दोनों खा रही है, इसलिए क्या होगा, सर्वाहारी। मुर्गी देखिए दाना उना डालते हैं ना, चावल उवल डालते हैं, खा जाती है। सुड़ियों को भी खा जाती है। आपने देखा होगा बारिश के समय में बहुत ज़्यादा जब बल्ब जलता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो मुर्गी सांप खा जाती है, सांप के बच्चे को भी खा जाती है। तो अधिकांशतः कहते हैं अगर जिस घर में मुर्गी पलती है या मुर्गी के बच्चे पलते हैं तो उस घर में सांप के बच्चे या सांप जल्दी नज़र नहीं आते हैं। ठीक बात है, सही बात है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मनुष्य। मनुष्य तो भैया
इससे तो हद हो गई है। कोई सब पूरा सृष्टि परेशान है, सारे जीव जंतु, सभी पेड़ पौधे सभी परेशान है इस मनुष्य से। सबसे डोमिनेंट एनिमल है, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट एनिमल है पृथ्वी पर, जो कि क्या कर दिया है, तहस नहस कर दिया, सभी चीज़ों को तहस नहस कर दिया है ना, सब तहस नहस कर दिया है। आप भी हैं, मैं भी हूँ। तो नेक्स्ट चिड़िया है, चिड़िया भी देखिए यहाँ पर दाना उना चुगती रहती हैं, और आ जाए तो कीड़े मकोड़े भी खा जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। अगर आपके जैसे मान लीजिए रिश्तेदारी में भी कोई है पढ़ने वाला, और आप जैसे क्या करते हैं तो उसको शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कम से कम बच्चा अगर एक बार पढ़ेगा, अगर उसकी समझ में आएगा तो वो और भी वीडियो ढूंढेगा, और भी चैनल पे आएगा तो उसकी समझ में आएगा, तो वो और ज़्यादा पढ़ेगा। जब पढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, दूसरे गलत रास्तों पे तो नहीं जाएगा, कम से कम पढ़ने में तो लग जाएगा, उसे इंटरेस्ट आएगा। और कुछ चीज़ें अगर उसकी समझ में आएगी, अगर जिसमें जिसका इंटरेस्ट जग जाता है तो बेटा वह उसी की तरफ भागने लगता है और उसी में वो जाने लगता है। जैसे मैं बात करूं तो अच्छी हैबिट्स को डेवलप कीजिएगा, अच्छे जो वर्क हैं उनमें अपना मन लगाइएगा, जो गलत अनैतिक कार्य हैं उनमें आप अपना मन मत लगाइएगा, और हो सके तो आप गुड स्टूडेंट बनिएगा, गुड अच्छे नागरिक भी बनिएगा। तो थैंक्स, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। हम बात करते हैं, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है।